दीपक शर्मा है, मैं द्वारका मोड़ साधना एडस्पेयर अकाउंट्स फैकल्टी हूँ। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो पे जाके पहले वो वीडियो देख के आए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब फीचर ऑफ अकाउंटिंग। पिछली क्लास में तो हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा था, उसकी थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ। एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने। एग्जाम्पल क्या था? मदर और चाइल्ड का। मदर चाइल्ड मतलब मदर कुछ पॉकेट मनी देती है अपने चाइल्ड को कि वो आगे जाके कुछ परचेज करके लेके आए। आटा हो गया या कुछ भी कपड़े हो गए, वॉच हो गई, तो वो परचेज करने जाएगा। फिर शाम को जब वो घर आता है, मदर बोलती है कि बेटा तुमने क्या क्या खरीदा पैसों का जो मैंने पॉकेट मनी दी थी। तो बच्चा बोलता है कि मैंने एक तो शर्ट खरीदी है, एक वॉच खरीदी है। मदर कह रही है उसकी, बेटा मैं लिखित में चाहती हूँ। लिखित में मतलब कहीं लिखा होगा ना कि भाई कहाँ का खर्च करा होगा, बिल मिला होगा, उसे इनवॉइस मिला होगा। ये चीज़ मिलती है ना हमें कि भाई परचेज करने जा रही है, ये सब चीज़ें मिल रही है। तो जो हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, अब उस एग्जाम्पल को पूरा अलग अलग पॉइंट में मैं एलोबरेट करूँगा। एलोबरेट चलो आज करते हैं। इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट बच्चा बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होनी चाहिए। मतलब बच्चा कह रहा है कि जो भी मैंने ट्रांजैक्शन करी एक दिन में, कुछ भी शर्ट परचेज करी, वॉच परचेज करी या कुछ भी सेल करा, उससे जो भी फायदा वो लिखेगा ना कहीं। तो वो पहले आइडेंटिफाई कर रहा है भाई मैंने क्या क्या करा। ट्रांजैक्शन इवेंट हो गई फाइनेंशियल नेचर की। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या करती है? रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन जो विच कैन बी मेजर ऑफ टर्म्स ऑफ मनी। मनी में मतलब पैसों में मेजर होनी चाहिए, मनी के अंदर मेजर होनी चाहिए ट्रांजैक्शन जो करी है। जैसे मैंने कुछ परचेज करके लेके आया था, वॉच परचेज करी, वो पैसों में परचेज करी हो गया फ्री में। इसमें कोई भी फ्री वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, ठीक है बेटा। और ये मेजर होगी इन टर्म्स ऑफ मनी दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमी में मान्य होने चाहिए, मतलब मानी जानी चाहिए कि भाई हाँ ये तुमने करा है, वो भी पैसों में करा है। जब भी तो आप लिखोगे कि हाँ मदर को बताओगे मम्मी मैंने ये चीज़ें करी है, ये परचेज करके लेके आया हूँ, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसमें? परचेज रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं, नहीं हो सकते कि हमने परचेज रॉ मटेरियल। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको, मैं चेयर बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल परचेज करके लाया। क्या परचेज कराया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से ही तो चेयर बनेगी, तो वो रॉ मटेरियल परचेज करके लाया। वो पैसों में तो लेके आऊँगा, वो इकोनॉमिक में मान्य होगी या नहीं होगी? तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लेके आया। उसे जब बना दी मैंने, मैन्युफैक्चर करके मैंने एक चेयर बना दी बढ़िया सी, फिर उसे मैंने मार्केट में बेचा, तो वो सेल ऑफ फिनिश्ड होके बन गई ना फिनिश्ड गुड्स, तो वो सेल करेंगे फिनिश्ड गुड्स को। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या क्या परचेज करके लेके आए। अब सेकंड आ जाओ। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं बच्चा? मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो हमने ऊपर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आइडेंटिफाई करे थे, अब उसे किस चीज़ में मेजर करेंगे? ऊपर हमने तो बताया दिया था इन टर्म्स ऑफ मनी, इसमें भी लिखा है अकाउंटिंग मेजर दी
ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। क्या है? कॉमन मेजरमेंट यूनिट में होनी चाहिए। जो भी ऊपर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हुई है, जो हमने निकाली थी कि हाँ भाई हाँ मैंने ये करा है, मदर को बताना है बाद में, तो वो किस में मेजर होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर यूनिट। यूनिट मतलब दैट इज करेंसी ऑफ अ कंट्री, दैट करेंसी ऑफ अ कंट्री, कंट्री की करेंसी, जो जिस कंट्री में वो बंदा है, जिस कंट्री में वो बच्चा है, उस कंट्री की जो भी डिनोमिनेशन होगी करेंसी की, उस चीज़ में कन्वर्ट करके जब वो बताएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें परचेज करी या बाहर से परचेज करके लेकर आया हूँ, ठीक है, वो किस में आएगी? जैसे डॉलर और या रुपीज़, डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, ठीक है। एक नोट देंगे, नोट मतलब एक एक्सेप्शन है जो मनी में नहीं होती। क्या नहीं होती? एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। जो ये ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है उसमें इवेंट वर्ड आ रहा था, इवेंट को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये बताओ। नहीं कर सकते, बताओ क्यों? क्योंकि इवेंट में क्या आ रहा है? इवेंट का एग्जांपल है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। जो हम मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी निकाल रहे हैं या मैनेजमेंट में कोई बंदा अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन आ रही है? कोई नहीं आ रही। तो उस चीज़ को हम, इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में, बिकॉज वो टर्म्स ऑफ मनी नहीं है और आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट को हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। आगे बच्चा बोल रहा है कि हमने तो भाई आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इवेंट पता कर ली और उसको मेजरमेंट टर्म्स ऑफ मनी कर लिया। अब मैं इस चीज़ को लिखना चाहता हूँ। कहाँ लिखना चाहता हूँ? वो कहेगा भाई रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं? मतलब एक किताब है, किताब में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं? मतलब मैंने ये चीज़ परचेज करके लाया, इतनी लाया, किससे लाया, मैं दुकानदार से परचेज करी, उस दुकानदार का नाम लिखोगे तो वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बच्चा परचेज करके ले गया, वो लिखेगा नहीं कि मैं यहाँ से ये चीज़ परचेज करके लाया। वो भी किस में होनी चाहिए? इनवॉइस या एविडेंस, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके पास। तो उस एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ परचेज करी है, यही इस अमाउंट की है। मतलब 1000 रुपये दिए थे तो 600 रुपये की शर्ट थी और 400 रुपये की वॉच थी। और वो किससे परचेज करी? जैसे मेगा मार्ट से परचेज करके लाया, तो मेगा मार्ट इज अ वेंडर जो हमें बेच रहा है। ठीक है बच्चों? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सी होती है ये बता रहा हूँ। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज अ जर्नल। हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है 11th क्लास में। और ओरिजिनल एंट्री मतलब उसी में तो रिकॉर्ड करोगे ओरिजिनल एंट्री, वो भी जर्नल में। एंड फर्दर बुक्स डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक। आप अलग से और बुक्स भी बना सकते हो, जैसे कैश बुक बना सकते हो, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और ये किस में होनी चाहिए? उधार बेसिस पे बनती है ये। अगर आपने कहीं से उधार परचेज करा है या उधार सेल करी है किसी को, तो उसकी अलग से किताबें बनती है, अलग से खाते बनते हैं उनके। तो उसमें वो उसको रिकॉर्ड उसमें कर लेगा। कैश की चीज़ कैश में आ जाएगी, तो वो अलग से मेंटेन हो रही है नहीं हो रही। फिर बाद में मम्मी को बताएगा कि मम्मी मैंने ये चीज़ें करी है, और मम्मी भी देखेगी हाँ भाई बढ़िया 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 तरीके से लिख के दिया है। तो वो उस मम्मी को समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ तुम पर। ठीक है बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे कि 4th पॉइंट क्या होता है। ठीक है बच्चों? अभी हमने 3rd पॉइंट पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं हम 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है? बच्चा क्या बोल रहा था वो अपनी माँ से?
कि पहले वो करी थी उसने रिकॉर्डिंग, अब कर रहे क्लासीफाई। जो रिकॉर्ड करा था उसने वो करेगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब क्लासीफाइंग इज दी प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर ऑफ एट वन प्लेस। मतलब क्या हो रहा है, क्लासीफाई करेगा प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन निकाली थी फिर उसे हमने रिकॉर्ड करा था। कहाँ पे रिकॉर्ड करा था? जर्नल में रिकॉर्ड करा था। जर्नल में रिकॉर्ड करा था तो फिर आगे हम उसे क्लासीफाई करेंगे, उसके ग्रुप बना देंगे। ग्रुप मतलब अलग से उसका खाते बनाएंगे, अलग से अकाउंट बनेंगे, उसमें हम आगे क्लासीफाई कर देंगे, आगे पोस्ट करेंगे। जो भी हमने जर्नल में बनाया था उसे आगे पोस्टिंग होएगी अलग अलग उनके खातों में। जैसे राम अकाउंट हो गया या राहुल अकाउंट होएगा। राहुल अकाउंट के खाते में एग्जाम्पल क्या लिखा, राहुल अकाउंट इन लेजर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड टू राहुल पोस्टेड ड्यू टू राहुल और ड्यू फ्रॉम राहुल। राहुल से कुछ आया या राहुल को कुछ देना है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होएगी, जो हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करी थी, जर्नल में रिकॉर्ड करी थी, उसे हम क्लासीफाई आगे कर देंगे कि राहुल के खाते में क्या क्या आएगा क्या क्या जाएगा, वो हम लिख देंगे। राहुल का अलग से खाता बन जाएगा। और राहुल उसके अलावा जो भी ये हमने लिखा है कहाँ से आएगा, रिकॉर्डेड इन जर्नल में रिकॉर्ड करा था या सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड मेन बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। और जहाँ पे हम पोस्ट करेंगे उसे क्या बोलते हैं हम, लेजर अकाउंट। लेजर में बनेगा राहुल अकाउंट, मतलब ये है लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, आगे पोस्ट कर रहे हैं। जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होएगी, जो भी उससे रिलेटेड अमाउंट होएगा वो हम आगे पोस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे क्लासीफाई भी कर दिया हमने। अब अलग अलग ग्रुप बन गए ना उनके, कि अलग अलग खाते बहुत सारे आगे उनके ग्रुप बन गए, तो हम उस ग्रुप को आगे करेंगे समराइजिंग। जो हमने ऊपर क्लासीफाई करा उसकी समरी बना देंगे कि हाँ भाई सिंपल वे में आप ये समझो कि ये इतना इनका बैलेंस आ रहा है, इतना अमाउंट है, इतना इसको देना है, इसलिए इतना लिखना है, तो वो समरी बन जाएगी। द प्रेजेंटेशन इन मैनर इज अंडरस्टैंडेबल टू इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी हम समरी बनाएंगे, जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस एक समरी है। ठीक है, उसे आगे अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे मदर है, मदर ने बच्चे को पैसे दिए थे, अब वो पूरी राम कहानी करी, फिर उसको उसमें से ट्रांजैक्शन निकाली, फिर उसकी हमने रिकॉर्डिंग करी। वो भी क्या है, किस टर्म्स में, मनी में करी थी। अब मनी में हमने करी ट्रांजैक्शन तो उसे रिकॉर्ड कर दिया हमने कहा जर्नल एंट्री में या सब्सिडरी बुक्स में। अलग अलग सब्सिडरी बुक बताई थी मैंने नीचे। ठीक है, अब जो हमने ऊपर रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग करी, अब उसकी हमें बनानी पड़ेगी समरी। इन द मैनर इज अंडरस्टैंडेबल टू इंटरनल यूजर। जो हमारे इंटरनल यूजर मतलब जैसे मदर होगी वो इंटरनल यूजर है, उनको समझ में आएगी हाँ भाई क्या क्या करा है मेरे बच्चे ने, कि क्या क्या परचेज करा, उसे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ यहाँ लिखी है, एक चीज़ यहाँ लिखी है, एक चीज़ यहाँ लिखी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंटरनल यूज़र हो गया। इंटरनल यूज़र में जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉय हो गई, ये इंटरनल होंगे। अब एक्सटर्नल यूज़र कौन रहेंगे, एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड द कंपनी यूज़र। आउटसाइड द कंपनी यूज़र कौन कौन रहेंगे, गवर्नमेंट, बैंकर्स, और आपके होंगे क्रेडिटर। ये सब आपके कवर होंगे कहाँ पे, कम्युनिकेशन में आएंगे। बट हमें इन्हें बताना है, किन्हें बताना है, जो समरी बनेगी वो यहाँ पे बताई जाएगी नीचे। क्या क्या बताना होगा भाई, ट्रायल बैलेंस है भाई कितना समरी आ रहा है, फिर उसके आगे वो पोस्ट कर देंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, और बैलेंस शीट मतलब हाँ भाई
हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना पे ऑफ करना है, कितना नहीं करना, कितना कैश बैलेंस है, सब चीज़ बतानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे सब चीज़ कवर हो जाएगी। अब यही चीज़ आगे एनालाइज करी जाएगी। क्या बोल रहे हैं? एनालाइजिंग 6 पॉइंट बोल रहा है। 6 पॉइंट क्या बोल रहा है? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं? और फाइनेंशियल डाटा, जो फाइनेंशियल हमने ऊपर डाटा बनाया था, समरी बनाई थी, या और भी हमने जर्नल एंट्री या कोई भी पोस्टिंग करी थी लेजर में, वो सब हम कहाँ बताएंगे? एनालाइज करेंगे उस चीज़ को, फाइनेंशियल डाटा को। आर कैरिड आउट सो दैट यूजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जो कैरिड आउट किसके लिए हुआ है? वो फाइनेंशियल डाटा मतलब यूजर्स के लिए, यूजर को बताना होगा। यूजर जैसे कंपनी में यूजर होंगे, जैसे ओनर हो गए या मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट भी तो डिसीजन लेगी उसके बेस पे, एनालाइज करेगी भाई इतना रॉ मटेरियल आया है, इतना हमने परचेज करा था, रॉ मटेरियल इतना सेल करा है, तो कितना हम और सस्ते में खरीद सकते हैं, कितनी एफिशिएंट वर्किंग कर सकते हैं उस पर, तो वो डिसीजन ले सकती है। तो किसके बेस पे लेगी? इन तीनों के बेस पे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बेस पे वो डिसीजन लेगी कि हाँ भाई हमें और क्या क्या एफिशिएंसी लेके आनी है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास, और कहाँ कहाँ हम पैसा लगा सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारी मैनेजमेंट या मम्मी है, मम्मी वाला एग्जांपल है, मम्मी आगे बच्चे को पैसा देगी या नहीं देगी, तो वो किस पे डिपेंड होएगा? वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड होएगा। एनालाइज ऑफ यूजर करेंगे फाइनेंशियल डाटा का, कैन मेक मीनिंगफुल जजमेंट, जो जजमेंट लेंगे उसका जजमेंट लेंगे ना कि भाई हाँ हमें करना है नहीं करना है, ये चीज़ हमें पैसे लगाने हैं नहीं लगाने। और हेल्प फॉर प्लानिंग द फ्यूचर बेटर वे, मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें कि आगे फ्यूचर हमारा सही हो, हमारा फ्यूचर में आगे माल अच्छी तरीके से बिके, तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे ना अभी से कि भाई जो हमने बना इस साल हमारा कंप्लीट हो गया, इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसका कारण ढूंढेंगे, उसका जजमेंट निकालेंगे कि हाँ भाई हमारा या कॉस्ट ज़्यादा लग गई परचेज करने में, या हम कम करके ले आए तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी, कॉस्ट कम कर दी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो ये उस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। वो आगे ओनर को बताएंगे भाई हम इसी जगह और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो कब बताएंगे? क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन फाइनली, जो कम्युनिकेशन करेंगे क्या, जो पर फाइनली जो भी सब चीज़ होगी है, मतलब जजमेंट ले लिया है और जो भी एनालिसिस कर लिया सब चीज़, उसे कम्युनिकेट करेंगे। अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन दी फाइनेंशियल डाटा, जो भी ऊपर फाइनेंशियल डाटा है उसे कम्युनिकेट कहाँ करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को। यूजर्स कौन थे? जो मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ी देर में बताए थे। तो क्या बताए थे? टू टेक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करेंगे। कौन है? एग्जाम्पल क्या? बैंकर। बैंकर आपका लोन देगा या नहीं देगा, वो किसके बेस पे देख के देगा? आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, जो भी आपने काम पूरे साल में काम काज किया है, जो भी प्रॉफिट कमाया है, उसके बेस पे तो लोन देगा आपको बैंकर, उसी को देख के तो डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, तो टैक्सेशन का डिसीजन मेकिंग करेगी गवर्नमेंट कि हाँ भाई इस कंपनी से कितना टैक्स वसूला जाए, इससे कितना रिलीफ दिया जाए, ये कितना फ़ायदा कमा रही है, क्यों कमा रही है, तो ये डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी। और क्रेडिटर, हमें क्रेडिटर क्यों देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? यूज़र है तो क्रेडिटर इसलिए देखेगा कि वो अपना सामान उस कंपनी को बेचे या ना बेचे, ठीक है। अब वो बेचे या ना बेचे तो वो इसमें कवर हो जाएगा। और ओनर क्यों देखेगा? भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, ओनर यही तो देखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा मेरा, या लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, इतना डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा मेरा, या डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट माना जाएगा, तो ये ओनर डिसीजन लेगा। अब मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा? जो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इतना परचेज करा है तो सस्ते में परचेज करें या महंगे में परचेज करें, या उसमें और एक्स्ट्रा क्या चीज़ लगा के बेचे जो हमें फ़ायदा दे आगे इन फ्यूचर, ठीक है। और आगे कौन है? एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कौन है? जो मैनेजमेंट के अंदर जो टीम वर्क करते हैं
वो भी तो पता करेंगे भाई हम अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारा सामान अच्छे से बिक रहा है नहीं बिक रहा, तो वो आगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ये यहाँ पे कवर है, ठीक है बच्चों। और यही हम आगे पूरे इस बुक में जो भी 11th की बुक होएगी इसे हम पूरा एलोबरेट करके पढ़ेंगे। सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं इसमें, अपने अलग अलग चैप्टर है, सब अपनी अपनी अलग अलग बातें बोलते हैं, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और हाँ, आगे आपको और भी वीडियोस देखनी है, जैसे अकाउंटिंग से और रिलेटेड है, हमें जर्नल एंट्री पढ़नी है आगे, तो उससे कुछ भी रिलेटेड और कुछ देखना है, और भी जो मैंने चैप्टर पढ़ाने हैं आगे उसको आपको देखने के लिए तो आप हमारे YouTube चैनल साधना एडुस्फेयर को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो आप करें, और लाइक शेयर और आगे आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आगे मैं लेके आऊँगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी, ये आगे लेके आऊँगा। तो आज आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक और शेयर करिए, ठीक है।